हेलो दोस्तों, तो आप सबको फिर से एक बार जो है पॉलिटी के क्लास में गुरुदेव क्लासेज में स्वागत है। तो चलते हैं हम भारत के जो है महान्यायवादी अनुच्छेद 76 महान्यायवादी विधिक आधिकारिक होता है। महान्यायवादी जो होता है विधिक अधिकारी होता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकार है। भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकार है। भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकार किसको है? महान्यायवादी को है। अनुच्छेद 76 अनुच्छेद जो है 76 कह रहा है कि भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देता है। विधिक मामलों पर सलाह देता है। राष्ट्रपति जो भी कार्य सौंपते हैं वह सारे कार्य करते हैं। भारत के प्रथम महान्यायवादी एम शीतलवाद थे। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो एम शीतलवाद। शीतल तो लड़की के नाम है भाई, तो शीतलवाद थे। ठीक है, एम शीतलवाद। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, मंत्रिपरिषद के सलाह पर करते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति। योग्यता इनका होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होता है। वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। कह रहा है कि महान्यायवादी संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। फिर से देखिए, महान्यायवादी संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। महान्यायवादी जब संसद की कार्यवाहियों में भाग लेता है उस संसद सदस्य के सामने सारी सुविधा मिलती है। अगेन कह रहा है कि महान्यायवादी जब संसद की कार्यवाहियों में भाग लेता है तो उसे संसद सदस्य के समान सारी सुविधाएं मिलती है। कह रहा है कि महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार है। महान्यायवादी को जो है देखते हैं, तो महान्यायवादी संसद कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। महान्यायवादी जब संसद कार्यवाही में भाग लेते हैं तो उस संसद सदस्य की सारी सुविधाएं मिलती है। महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का जो है अधिकार है। होने का अधिकार है। कह रहा है कि जब महान्यायवादी उपस्थित होता है तो सारा कार्य सॉलिसिटर जनरल करता है। अगर महान्यायवादी जो है उपस्थित होता है तो सारा कार्य सॉलिसिटर जो है जनरल करते हैं। देखते हैं अब राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, यानी राज्य का महाधिवक्ता सेम वही होता है जो भारत में एक महान्यायवादी होता है। अनुच्छेद 76 और उस जिस तरह का महान्यायवादी का कार्य भारत में होता है उस तरह से महाधिवक्ता के काम राज्य में होता है। राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। राज्य सरकार को विधि के मामले पर सलाह देता है और राज्यपाल विधि से संबंधित जो भी कार्य सौंपते हैं वह सारा कार्य महाधिवक्ता करते हैं। नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष होता है। कह देगा कि कार्यकाल कह देगा तो राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न होता है। वेतन कह देगा राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है। महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल के कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, क्योंकि वह राज्य का विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्य के विधानमंडल के न विधान परिषद के न विधानसभा का सदस्य होता है। कह रहा है क्वेश्चन कि महाधिवक्ता जब राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों में भाग लेता है तो एक राज्य विधानमंडल के सदस्य के समान सारी सुविधाएं मिलती है। महाधिवक्ता को राज्य के सभी न्यायालयों में सुनवाई या उपस्थिति होने का अधिकार है। ये 14वें जो है पार्ट सदन पे हम लोग चलते हैं। सदन, तो एक सदन जो होता है जैसे कि हमारा संसद हो गया, ठीक है, तो संसद जो हो गया, संसद में राष्ट्रपति होता है अनुच्छेद 52 के तहत, राज्यसभा होता है अनुच्छेद 80 के तहत, और लोकसभा कह देगा तो अनुच्छेद 81 के तहत। फिर से अगर संसद का कह देगा जो है तो ये 79 अनुच्छेद के तहत आता है। संसद कितना? 79 संसद। और राष्ट्रपति कह देगा 52 कह देगा। मतलब संसद के 3 बंदर होते हैं। जैसे गांधी जी के 3 बंदर थे वैसे ही मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि संसद के 3 बंदर राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अगर राष्ट्रपति अनुच्छेद कहा जाए कि राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 है, राज्यसभा का 80 है और लोकसभा का 81 और 79 है संसद का। कह रहा है कि राज्य विधानमंडल का भी 3 बंदर होते हैं ठीक उसी तरह से। तो इसका जो होता है राज्यपाल जो होता है 153, राज्यपाल होता है 153, विधान परिषद होता है 159 और विधानसभा जो होता है 170, विधानमंडल जो होता है 168, विधानमंडल हो जाएगा 168, विधानमंडल हो जाएगा 168, राज्यपाल हो जाएगा 153, विधान परिषद हो जाएगा 169 और विधानसभा हो जाएगा 170। और एक ट्रिक हम बताते हैं, थोड़ी सी ध्यान में जहन में रखना है। ट्रिक जो है कि अगर जो भारत में होगा वही सेम प्रोसेस क्या होगा? राज्य में होगा। तो राज्य में होगा जैसे कि 100 से नीचे जो है अगर भारत में जो है
100 से नीचे, जैसे तो हम बताएंगे कहाँ पे कब चेंज होगा। जैसे हमारा सांसद था, सांसद, उसका अनुच्छेद जो था 79 था, ठीक है, सांसद का जो है 79 था। अब देखिए 79 जब 9 था तो उसमें हमको 89 जोड़ना है, 89, तो 9 9 दूनी 18 हो गया, और ये 8 7 15 116, 168 हो गया हमारा विधान जो है मंडल के। वही अगर उसमें सांसद जो है 80 था, सांसद में राज्यसभा कितना था, राज्यसभा 80 था, उसमें अगर 89 जोड़ोगे तो 169 हो जाएगा विधानसभा। उसमें था लोकसभा के जो सीटें थी 81 थी, और फिर 89 जोड़ेंगे तो विधानसभा हो जाएगा। इस तरह आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देख लीजिए सरल जो है, सांसद जो है 79 है, राज्यसभा 80 है, लोकसभा 80 है। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि सब में जो है 89 जोड़ दे तो राज्य के अनुच्छेद मिलते हैं, सब में जोड़ देना है तो राज्य के मिलते हैं। जोड़ के देख लीजिए, राज्य विधानमंडल में जोड़ दीजिए तो 168 हो जाएगा विधान, इसका राज्य जो है, एक सेकेंड, कह रहा है कि ये जो विधानसभा है, तो विधानसभा में एक तो लोकसभा के 81 था, और उसमें जो राज्यसभा का जो है 80 था। अब उसमें सांसद जो था, सांसद के जो है 79, अगर इसमें सब में जो है 89 जोड़ोगे तो यहाँ 168 आ गया, 89 जोड़ोगे तो 169 आ गया, 89 जोड़ोगे तो ये हो गया 170 हो गया। तो इस तरह से 89 जोड़ देना है। कह रहा है क्वेश्चन कि अनुच्छेद 79 संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति 2 सदनों के मिलाकर बनेगी, एक नाम लोकसभा और दूसरा नाम राज्यसभा। तो यह 79 के क्या है, सांसद है। तो संसद में क्या है, मतलब 2 बंदर है, संसद के तो ऐसे 3 बंदर हैं, लेकिन जो इसके अंतर्गत रखा गया है कि संघ के लिए जो है क्या है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो एक नाम जो है लोकसभा जो है, एक नाम जो है लोकसभा है और दूसरा नाम जो है राज्यसभा। तो राज्यसभा 80 है, लोकसभा 81 अनुच्छेद है। कारक अनुच्छेद 162, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और कुछ राज्यों में एक सदन तथा कुछ राज्यों में 2 सदन मिलाकर बना जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि जहाँ पर एक सदन है वहाँ उसका नाम विधानसभा होगा, और जहाँ पर 2 सदन है वहाँ एक नाम विधानसभा और दूसरे नाम विधान परिषद होगा। तो यहाँ देखते हैं एक सदनीय विधानमंडल, एक सदनीय विधानमंडल। तो राज्यपाल जो होता है अनुच्छेद 153 होता है, विधानसभा होता है 170। जहाँ पे केवल एक सदन हो विधानमंडल में तो उसमें भाई राज्यपाल 153 हो जाएगा, राज्यपाल 153 हो जाएगा, और विधानसभा जो हो जाएगा तो 170 हो जाएगा। अब देखते हैं कि जहाँ पर 2 सदनीय विधानमंडल है उसमें राज्यपाल 153 अनुच्छेद, विधान परिषद कह देगा तो 169, और विधानसभा कह देगा तो 170। ठीक है। कह रहा है कि वर्तमान समय में 6 राज्यों में 2 सदनीय विधानमंडल है या 6 राज्यों में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं, तेलंगाना में जो है 40 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 50 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 78 है, बिहार में 75 है, कर्नाटक में 75 है। एकदम करेंट ये नोट से है, आप लोग इसे घोर के पी जाइए। देखते हैं फिर से। तो कह रहा है कि कितने में, 6 राज्यों में ही 2 सदनीय विधानमंडल है। विधानमंडल ध्यान रखना है, विधानमंडल कहेगा तो 168 अनुच्छेद, ये 6 राज्यों में विधान परिषद, और 6 राज्यों में विधान परिषद है तो 169। उत्तर प्रदेश में 100 सीटें, ठीक है। देखिए बिहार और कर्नाटक में 75 है, महाराष्ट्र में 78 है, और ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश जो है, तो इसमें ध्यान देना है कि तेलंगाना में जो है 40 है, और आंध्र प्रदेश में 50 है, 50 है, और उत्तर प्रदेश में 100 है विधान परिषद की सीटें। कह रहा है कि देखिए लोकसभा, ये हमारा 15वां चैप्टर है, लोकसभा है। निम्न सदन इसको बोलते हैं, लोकप्रिय सदन बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल या लोअर हाउस बोलते हैं इंग्लिश में। प्रथम सदन के निम्न नाम है, प्रथम सदन के निम्न नाम है लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81, लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत। तो इसमें देखा जाएगा कि लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, लेकिन 2026 तक ही, 2026 के बाद जो है बढ़ सकती है या बढ़ सकती है या घट सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2026 तक 552 ही रहेगी। लेकिन लोकसभा के वर्तमान में 545 ही सीटें हैं, और निर्वाचित संख्या जो है 543 पे ही होती है। निर्वाचित जो है संख्या है तो 543 से मनोनीत जो है कितना है, 2 है, मनोनीत है 2, यानी कि कुल मिला के 545 है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल संख्या सदस्य है 80, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कहा देगा तो 80। अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल और भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, लेकिन अब आने वाले चुनाव में नहीं होगा क्योंकि इसको समाप्त कर दिया गया।
एंग्लो इंडियन मिश्रित रक्त पिता, एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है कि मिश्रित रक्त हो, ठीक है, विदेशी का हो, भारत के हो, पिता यूरोपीय मूल का तथा माता इंडियन होनी चाहिए, पिता यूरोपीय मूल का तथा माता जो है इंडियन होनी चाहिए, उसी को एंग्लो इंडियन बोलते हैं, लेकिन उसको भी अब हटा दिया जाएगा, अगले चुनाव में काम उसका ख़त्म है, नहीं होगा। तो ये 331 के अनुसार जो है राष्ट्रपति चुनते थे। कह रहा है कि लोकसभा यानी कि 81 अनुच्छेद, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है 326, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है अनुच्छेद 326 के तहत होता है। कितने? 326। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान गुप्त होगा। मूल संविधान में मताधिकार की उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन में 1989 में राजीव गांधी के समय में तारकुंदे समिति के सिफारिश पे यह 18 वर्ष कर दिया गया। तारकुंदे समिति कौन सा? तो तारकुंदे याद कैसे रहेगा भाई? तारकुंदे, नया नया लड़कवा जो है वो 18 साल के एज में कहीं पे कुछ जी हसन, देखे ना खाली कौनो के, तो ओकरा के तारे पर कुछ जी हसन। तो मूल संविधान में मताधिकार की उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में राजीव गांधी के समय तारकुंदे समिति के सिफारिश पे यह जो है 18 वर्ष जो है कर दिया गया है। कह रहा है कि लोकसभा का जो है कार्यकाल अनुच्छेद 83, लोकसभा का कार्यकाल कह देगा तो अनुच्छेद 83, प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक, प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक। 5 वर्षों के पहले किसी भी समय प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकती है। 5 वर्ष से पहले प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा को जो है भंग कर सकती है। कह रहा है कि आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक संसद विधि द्वारा बढ़ाया जाएगा। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक जो है संसद की विधि द्वारा जो है बढ़ाया जाएगा। अब देखते हैं राज्यसभा, हमारे 16वें चैप्टर में राज्यसभा है। इसे निम्न राज्यसभा जो है इसका निम्न नाम है, इसको क्या है? निम्न नाम है। इसको अस्थाई सदन कहते हैं, इसको अस्थाई सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कहा जाए तो अपर हाउस कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। यह जो है राज्यसभा का नाम पहले काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्य परिषद था, इसका नाम ही राज्य परिषद था राज्यसभा का। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत होता है, राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत होता है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा की वर्तमान संख्या 245 है, राज्यसभा की वर्तमान संख्या क्या है? तो 245 है। निर्वाचित जो संख्या है 233 है, मनोनीत संख्या 12 है, निर्वाचित संख्या 233 है, मनोनीत संख्या 12 है। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में विशेष योगदान देते हैं। उत्तर प्रदेश राज्यसभा की कुल संख्या जो है 31 है। उत्तर प्रदेश राज्यसभा की कुल संख्या सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश के ही तो 31 है, 31 है। कह रहा है कि कुल सदस्यों संख्या का 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। जैसे राज्यसभा का हमारा राज्यसभा अनुच्छेद जो है 80 है, तो राज्यसभा के कुल जो है सदस्यों की संख्या के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है अवकाश ग्रहण करते हैं। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है। कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन इलेक्शन जो होता है अनुच्छेद 80 के 3 में, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो इलेक्शन होता है 80 के 3 में होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान के अनुसार होता है। मतलब राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान के अनुसार होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक दूसरे वर्ष पर विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के जो है सदस्यों का जो निर्वाचन होता है तो प्रत्येक दूसरे वर्ष विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, विधानसभा के सदस्यों द्वारा जो है चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का योग्यता अनुच्छेद 173, राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता का अनुच्छेद 173 के अनुसार दिया गया है कि भारत का नागरिक हो, न्यूनतम उम्र 30 वर्ष हो, लाभ का पद पर न हो और जमानत राशि जो है 25,000 है, जमानत राशि 25,000 है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की जमानत राशि 15,000 रुपया था, लेकिन इसमें जो है कितना है कि राज्यसभा के सदस्यों का योग्यता अनुच्छेद 173 इसमें जो है
जमानत राशि जो कितना है 25,000 है। कह रहा है कि राज्यसभा का चुनाव किसी भी राज्य से लड़ा जा सकता है। राज्यसभा का चुनाव किसी भी राज्य से लड़ा जा सकता है। राज्यसभा के मुख्य 2 पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। सभापति और उपसभापति। सभापति के बारे में देखते हैं। कह रहा है कि सभापति यानी कि राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के सभापति का वेतन 4 लाख रुपया है। राज्यसभा के सभापति का वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। कह रहा है कि भारत के प्रथम राज्यसभा के सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। एक भारत के पहला तो उपराष्ट्रपति यही थे जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वहीं जो है राज्य के सांसद में जो है राज्यसभा होते हैं उसके सभापति होते हैं। उपसभापति के बारे में देखते हैं। कह रहा है कि उपसभापति जो होता है, राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक सदस्य को उपसभापति चुनती है। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति बी.एस. कृष्णमूर्ति राव थे। ये जो थे पहले जो है उपसभापति थे। ये राज्यसभा में से एक जो है सदस्यों को चुनती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं कि लोकसभा और विधानसभा निम्न सदन होते हैं, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। निम्न सदन का विघटन या भंग होता है, जबकि उच्च सदन विघटित या भंग नहीं होता है। कह रहा है कि विधानसभा जो है हमारा विधानसभा यानी कि 17वें चैप्टर पे चलते हैं। तो विधानसभा का गठन किसी भी राज्य में विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे राज्य जहाँ विधानसभा की सीटें 60 से कम हैं वो है गोवा में 40 है विधानसभा की सीटें, मिजोरम में 40 है, सिक्किम में भी 32 है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल सीटें 404 हैं, जिसमें से निर्वाचित सीट 403, मनोनीत सीट 1 है। कहा जा रहा है कि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल अनुच्छेद 172 के तहत होता है ना। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है अनुच्छेद 172 के तहत प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक होता है। 5 वर्ष के पहले राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर भंग जो है कर सकते हैं। कह रहा है कि 5 वर्ष के पहले राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर जो है भंग कर सकते हैं। विधानसभा के सदस्यों की योग्यता 173 है। अनुच्छेद जो है मतलब देखिए, विधानसभा के सदस्यों की योग्यता अनुच्छेद 173 के तहत वर्णित है। भारत का एक नागरिक हो, न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष लाभ का पद पे ना हो। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक साथ विधानसभा की 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। जैसे विधानसभा के सीटों पर जो है लड़ सकता है। जैसे मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो लोकसभा के सीटों पर 2 जगह से खड़ा हुए थे, तो वाराणसी से जो है काफ़ी अधिक मात्रा में वोट मिला था। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुच्छेद 326 के तहत किया जाता है। विधानसभा के सदस्यों का जो है निर्वाचन अनुच्छेद 326 के तहत वर्णित है। विधानसभा के सदस्यों को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। विधानसभा के मुख्य जो है 2 पदाधिकारी होते हैं। विधानसभा के मुख्य कितने पदाधिकारी होते हैं? 2 पदाधिकारी होते हैं विधानसभा के। कह रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष होता है, विधानसभा उपाध्यक्ष होता है। जैसे केंद्र में लोकसभा होता है निम्न सदन और राज्यसभा होता है उच्च सदन, उसी तरह जो होता है कि राज्य में क्या होता है, विधानसभा होता है निम्न सदन और विधान परिषद उच्च सदन होता है। कह रहा है कि विधानसभा अनुच्छेद जो है 170, विधानसभा कह देगा तो 170 और विधान परिषद कह देगा तो 169 और विधानमंडल कह देगा तो 168। इसमें निम्न सदन कहा जाता है। एमएलए होता है, क्या होता है विधानसभा में एमएलए होता है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, लेजिस्लेटिव जो है असेंबली बोलते हैं, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है, एमएलसी होते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, ठीक है। और एमएलए होते हैं जो है विधानसभा में होते हैं। कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 169 किसी भी राज्य में विधान परिषद के निर्माण और भंग की शक्ति संसद के पास है। संसद यह कार्य उस राज्य की विधानसभा की सलाह पर करती है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, विधान परिषद के जो है मेंबर ऑफ जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्यों का कार्यकाल अनुच्छेद 172 में वर्णित किया गया है। अस्थायी सदन है, भंग या विघटित नहीं होता। इसको विधान परिषद को समाप्त ही कर दिया जाता है अगर करना होगा तो। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष के होता है। कुल सदस्य 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है अवकाश ग्रहण करते हैं। कह रहा है कि विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता अनुच्छेद 173 के तहत वर्णित है। विधान परिषद जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको कहते हैं, विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता जो है अनुच्छेद 173 के तहत वर्णित है।
इसमें जो है क्या है कि भारत का नागरिक हो, न्यूनतम उम्र 30 वर्ष हो, लाभ के पद पे ना हो। जमानत राशि जो है विधान परिषद के कितना है, 10,000 है। जमानत राशि को देगा तो 10,000 है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन तो अनुच्छेद 171 के 3 के तहत वर्णित है। 171 के अनुच्छेद जो है 3 के तहत वर्णित है। तो विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व और प्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। कह रहा है कि कुल सदस्यों का संख्या 1/3 सदस्य को विधान सभा के सदस्यों द्वारा होता है। कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य जो है का चुनाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है। कुल सदस्यों संख्या के 1/3 सदस्य जो होते हैं का जो है चुनाव स्थानीय निकाय द्वारा होता है, स्थानीय निकाय द्वारा। और कुल सदस्यों का 1/12 सदस्यों का चुनाव स्नातक छात्रों द्वारा वही छात्र भाग लेगा जिसका स्नातक उपाधि धारण किए 3 वर्ष हो चुका हो, तो वो लेता है। और कह रहा है कि कुल सदस्य संख्या का 1/12 सदस्य का निर्वाचन शिक्षकों द्वारा वही शिक्षक भाग लेंगे जो 3 वर्षों से अधिक शिक्षण कार्य मतलब कर रहे हैं, कार्य जो है कर रहा हो। कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल मनोनीत करते हैं, जो साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन में विशेष योगदान देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार फिर से देख लीजिए ना होगा तो। कहा जा रहा है कि कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा, कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य चुनाव स्थानीय निकाय द्वारा, कुल सदस्यों का 1/12 सदस्य का चुनाव स्नातक छात्रों द्वारा वही छात्र भाग लेंगे जिसका स्नातक उपाधि धारण किए 3 वर्ष हो गया है। और 1/12 जो है सदस्य जो है शिक्षकों द्वारा वही शिक्षक जो 3 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। कुल सदस्यों का 1/6 जो है सदस्य राज्यपाल मनोनीत करते हैं, जो साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन में जो है विशेष योगदान है। कह रहा है कि विधान परिषद के मुख्यतः 2 पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। विधान परिषद के मुख्य 2 पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति होते हैं। उपसभापति तो देखते हैं यहाँ पे जो है राज्यपाल, गवर्नर देखते हैं। पर राज्य का शासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। ध्यान देने वाली बात, जो राज्य का शासन है राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता है। राज्यपाल राज्यों का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। कार्य अनुच्छेद 153 प्रत्येक में कहा गया है, वर्णित है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 154 राज्य का कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकते हैं। कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति संघीय मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल का शासनकाल, राज्यपाल का कार्यकाल देखते हैं तो पद ग्रहण से 5 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद जो है पर्यंत पर रहते हैं। नोट, यदि किसी भी कारण राज्यपाल का पद खाली या रिक्त हो जाए तो उस स्थिति में राज्यपाल कौन बनेगा, इसका निर्धारण ये अनुच्छेद के 107 के अनुसार राष्ट्रपति करते हैं। इस स्थिति में राष्ट्रपति 2 विकल्पों का चयन करते हैं। अनुच्छेद 107 में करते हैं कि पड़ोसी राज्य का राज्यपाल को उस राज्य का कार्यभार सौंप दिया जाए, एक तो ये नियम है। या उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राज्यपाल बना दिया जाए। उच्च जो है न्यायालय है के मुख्य न्यायाधीश को जो है कार्यवाहक राज्यपाल बना दिया जाए। तो एक तो ये है। कहा जा रहा है कि राज्यपाल की योग्यता अनुच्छेद 157 में वर्णित है। भारत का नागरिक हो, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो, लाभ के पद पर ना हो। कह रहा है कि राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते अनुच्छेद 158 के तहत वर्णित है। राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपया है। वेतन राज्य के संचित निधि से दी जाती है। राजभवन की राशि सुविधा निःशुल्क है। राजभवन की राशि सुविधा निःशुल्क है। कह रहा है कि नोट क्या कह रहा है कि जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है तो वेतन कितना दिया जाएगा, इसका निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। इस स्थिति में राज्यों के बीच अनुपात निकाला जाता है। राज्यपाल के शपथ, अनुच्छेद 159 में जो है क्या है, राज्यपाल का जो है शपथ है। तो राष्ट्रपति का शपथ जो था 60 था, उसमें से आप जब 89 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 159। ये हो जाएगा राज्यपाल का शपथ। राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है।
कह रहा है कि राज्यपाल की विधायी शक्ति। राज्यपाल अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्य के विधानमंडल के सत्र को आहूत करते हैं तथा सत्रावसान करते हैं मुख्यमंत्री के सलाह पर 174 के अनुसार। लेकिन दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक समय का अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार एक वर्ष में न्यूनतम 2 सत्र होना ही होना है। कह रहा है कि विघटन या भंग। अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर विधानसभा के भंग या विघटन की घोषणा करता है। विधानसभा के भंग या विघटन से वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और नई विधानसभा के गठन के लिए चुनाव किया जाता है। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 है। ठीक है, 213 में क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। तेरह 9 4 13 10 2 तो अच्छा देखते हैं कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश करता है जारी 123 के अनुसार, इसमें अब जो जैसे 100 से ऊपर वाला में 90 जोड़ा जाता है। 90 जब जोड़िएगा 100 से ऊपर तो ये कितना 90, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 9 जीरो में 3 जोड़िएगा तो 3 9 और 2 11 हो गया। 1 1 2 यानी कि 213 में जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल जो है 213 में अध्यादेश जारी करेगा। जब राज्य विधानमंडल अपने सत्रों में न हो और एक ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हो कि कानून बनाना आवश्यक है तो राज्यपाल 213 का प्रयोग 6 सप्ताह के लिए करते हैं। 6 सप्ताह के लिए करते हैं और 6 सप्ताह और कह रहा है कि 6 सप्ताह के अंदर जो है विधानमंडल का सत्र बुलाया जाएगा। यदि राज्य विधानमंडल अनुमोदन कर देती है तो कानून बन जाएगा, यदि नहीं करती है तो कानून समाप्त कर दिया जाएगा। राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति 161 है। 161 में जो है क्या है, राज्यपाल जो है, तो राज्यपाल का जो है क्षमादान शक्ति है कितना 161 में। आपने पढ़ा होगा कि 72 राष्ट्रपति के क्षमादान है और 89 इसमें जोड़िए तो 161 हो गया। 161 में क्या है कि क्षमादान जो है ये राज्यपाल करता है। मतलब जिसे 100 से प्लस जाएंगे तो हम 90 जोड़ते हैं और 100 से नीचे हैं तो 89 जोड़ते हैं। तो ये देखिए कि राज्यपाल का क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 161। राज्यपाल किसी भी दंड को कम कर सकते हैं या दूसरे प्रकार के दंड में बदल सकते हैं या पूर्णतया माफ़ कर सकते हैं, लेकिन फांसी की सज़ा को राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता है। यदि कोई फांसी से संबंधित कोई मामला राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल अनुच्छेद 201 के अनुसार राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देंगे। राज्यपाल के क्षमादान शक्ति राज्य सूची के विषयों तक सीमित है। राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति अनुच्छेद 200 है। राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देते हैं अनुच्छेद 200 के अनुसार। कहा जा रहा है कि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जब राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो निम्न स्थिति होती है। कह रहा है कि राज्यपाल जो है विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं। यदि हस्ताक्षर कर देते हैं तो कानून बन जाएगा। राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर न करें, यदि हस्ताक्षर न करेंगे तो कानून नहीं बन पाएगा। कह रहा है कि राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दें। राज्यपाल किसी भी विधेयक को एक ही बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। यदि एक बार के बाद दोबारा विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं। राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देते हैं। कह रहा है कि नोट कुछ पॉइंट है कि राज्यपाल किसी विधेयक को अनुच्छेद 201 के अनुसार राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं। किसी भी विधेयक के तहत राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। तो देखते हैं कि उच्च न्यायालय जिसको हाई कोर्ट बोलते हैं, तो भाग 6 के अनुसार और अनुच्छेद 214 से 231, अनुच्छेद जो है 214 से 231 पुराना है क्या स्टूडेंट तुम? सबसे पुराना उच्च न्यायालय बम्बई, कोलकाता, मद्रास है।
सबसे पुराना कहेगा तो कौन कौन? बम्बई, कोलकाता, मद्रास। ये 3 उच्च न्यायालय 1861 के अधिनियम के अनुसार 1862 में बना था। इलाहाबाद का उच्च न्यायालय 1866 में बना था। 1875 में आगरा से प्रयागराज स्थानांतरित किया गया। 1875 में आगरा से प्रयागराज जो है स्थानांतरित किया गया। कहा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद का उच्च न्यायालय प्रयागराज है। वर्तमान समय में 25 जो है उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान समय में कितने उच्च न्यायालय हैं भारत में? 25 से। और 25वां उच्च न्यायालय अमरावती आंध्र प्रदेश है। अमरावती को ही विकसित कर रहा है सिंगापुर। कौन कर रहा है? तो सिंगापुर कर रहा है। तो 25वां जो हो गया कौन सा? अमरावती हो गया। क्या? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 217 के 1 में। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कहेगा तो 217 के 1 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल अनुच्छेद 217 के 1 में क्या मतलब वर्णित है कि इनका कार्यकाल 62 वर्ष का होता है। 62 वर्ष के पहले किसी भी समय राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे के पद में मुक्त हो जाएंगे। मतलब 62 वर्ष से ज़्यादा पे नहीं काम करेंगे। कह रहा है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की योग्यता अनुच्छेद 217 के 3 में 217 के 3 में भारत का नागरिक हो, भारत के राज्य क्षेत्र में 10 वर्ष तक न्यायिक पद पे, ठीक है, 10 वर्षों तक न्यायिक पद पे हो। कह रहा है कि एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष से अधिक अधिवक्ता का काम किया है। देखिए 10 वर्ष तक वकील बने होंगे अधिवक्ता, और 10 वर्ष तक जो है न्याय मतलब जज बने होंगे, न्यायिक जज को कहा जाता है। तो जज के काम किए होंगे तभी जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ अनुच्छेद 219। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ कह देगा तो 219। इनका शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। इनका शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन भत्ते जो अनुच्छेद 221 अनुच्छेद के तहत किया गया है। वेतन राज्य की संचित निधि से। वेतन कहाँ से दिया जाता है? राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। मुख्य न्यायाधीशों का वेतन 2.5 लाख रुपया है। अन्य न्यायाधीशों के वेतन जो है 2,25,000 रुपया है। कहा जा रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वकालत पर प्रतिबंध अनुच्छेद कितना है? 220 अनुच्छेद। जिस उच्च न्यायालय में वह स्थायी न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुआ है उसको छोड़कर अन्य न्यायालय में वकालत कर सकता है। अर्थात उच्च न्यायालय वाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं तथा अपने अस्थायी जगह नहीं। जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वकालत पर प्रतिबंध, जैसे क्या प्रतिबंध है फिर से एक बार देख लीजिए कि जिस उच्च न्यायालय में वह अस्थायी जो है न्यायाधीश है, मतलब ये उच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीश के पद पर नियुक्त है, उसको छोड़कर अन्य न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। अर्थात उच्च न्यायालय वाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं तथा अपने अस्थायी जगहों पर नहीं, कि उनका गरिमा है पद का भाई। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाया जाना अनुच्छेद 217 के 1 के ख में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना अनुच्छेद 217 के 1 के ख में उसी प्रकार से हटाया जाएगा जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अर्थात साबित कदाचार एवं असमर्थता, जिसे आम बोलचाल की भाषा में महाभियोग कहा जाता है। जैसे आम बोलचाल के भाषा में तो अभी महाभियोग कहा जाता है, लेकिन साबित कदाचार के आधार पर या असमर्थ हो गए हैं, अब जो है काम नहीं कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि उच्च न्यायालयों का गठन अनुच्छेद 216 के अनुच्छेद में मतलब हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की होती है। उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 216 में हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की, हाई कोर्ट में जो है कहा जा रहा है कि न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है। आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रपति को घटाने और बढ़ाने का अधिकार है। उच्च न्यायालय के गठन अनुच्छेद 216 में है। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है। आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रपति को घटाने और बढ़ाने का अधिकार है। कह रहा है कि किसी भी हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। अनुच्छेद 214 में प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। 214 में प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 231 सांसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए तथा किसी भी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकते
कर सकती है। जैसे पंजाब हरियाणा का उच्च न्यायालय है, तो पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ का, पंजाब हरियाणा का उच्च न्यायालय एक है, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ का तीनों का एक ही है। तो हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का समीक्षा, संविधान का अभिभावक, संविधान का व्याख्याता, संविधान का प्रहरी और संविधान का कस्टोडियन कहा जाता है। अगेन सर्वोच्च न्यायालय का देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का समीक्षा, संविधान का अभिभावक, संविधान का व्याख्या, संविधान का प्रहरी और संविधान का कस्टोडियन कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी समय और कहीं पर सुनवाई कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। अभी तक ये सुनवाई हैदराबाद और श्रीनगर में हो चुकी है। फिर से देखिए क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय तो दिल्ली में है, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश जो हैं, और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति के बिना मतलब अनुमति से, पूर्व अनुमति से किसी भी समय और कहीं पर सुनवाई कर सकता है। अभी तक यह सुनवाई हैदराबाद और श्रीनगर में हो चुकी है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुई थी 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 के मंगरू नींद बता का ध्यान दे तू राम खिलौना सत्य मत बाज है। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है 28 जनवरी 1950 को हुई। सर्वोच्च जो न्यायालय जो है भाग जो है 5 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अनुच्छेद 124 से 147 तक है। कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय का गठन तथा स्थापना, मूल संविधान में 8 न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय का गठन तथा स्थापना अनुच्छेद 124 के तहत है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन और स्थापना का मतलब 124 के तहत है। मूल संविधान में 8 न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने का अधिकार सांसद के पास है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के 2 में, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के 2 में है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। देखिए फिर से ये पॉइंट कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल अनुच्छेद 124 के 2 में, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल अनुच्छेद 124 की 2 कार्यकाल 65 वर्ष तक ही रहता है। और राज्य में जो था उच्च न्यायालय में 62 वर्ष था। 65 वर्ष से पहले किसी भी समय राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं, पदमुक्त हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता 124 के 3 के अंतर्गत है। भारत का नागरिक हो, एक या एक से अधिक एक न्यायालयों में 5 वर्ष तक न्यायाधीश हो, एक या एक से अधिक एक न्यायालयों में 5 वर्ष तक न्यायाधीश हो, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, और राष्ट्रपति के राय में प्रांगत विधि का मतलब वेता, विधि का वेता या ज्ञाता हो, ज्ञाता भी कहा जाता है कि ज्ञाता हो। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ 124 के 6 के अंतर्गत दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ 124 के 6 के अंतर्गत दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन भत्ते अनुच्छेद 125 रुपये देता है खाली न्यायाधीश के वेतन। अरे नहीं सर, ये अनुच्छेद हमने कहा था, फिर बार बार अनुच्छेद कहता है, हमको तो लगा कि ये पैसा 125 रुपये। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन भत्ते कह देगा तो अनुच्छेद 125। वेतन भारत के संचित निधि से, पेंशन भारत के संचित निधि से। अब देखिए, जो उच्च न्यायालय था राज्य में, उसका जो है पेंशन भाता भारत के उच्च न्यायालय से दिया जाता है, लेकिन उसका मंथली जो था वो राज्य के जो है संचित निधि से।
लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के भारत के संचित निधि से वेतन पेंशन भारत के संचित निधि से मुख्य न्यायाधीश जो है, मुख्य न्यायाधीश का जो है 2,80,000 रुपया वेतन है, और अन्य न्यायाधीश के कह देगा तो 2,50,000। मुख्य न्यायाधीश के कह देगा तो 2,80,000 है, और अन्य न्यायाधीश के कहेगा देगा तो 2,50,000 है। तो इस तरह से हमारा आज पार्ट जो है थ्योरी कंप्लीट हुआ, और अगले जो है नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक बने रहे, देखते रहिए बेस्ट कंटेंट।